जब सेलेक्टर्स आपको बोले कि आप अभी थोड़ा रेड बॉल पे ध्यान दीजिए, वाइट बॉल का हम संभाल लेंगे, हम आपको चाहते हैं कि आप रेड बॉल पे ज़्यादा फोकस करिए, तब चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ नज़र आती हैं। यशस्वी जायसवाल की बात कर रहा हूँ, और क्यों कर रहा हूँ, बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो यशस्वी जायसवाल किस तरीके से क्रिकेट में आए, उनका एक मोटिवेशनल स्टोरी और अलग है, किस तरीके से आईपीएल में आए, अच्छी परफॉर्मेंस दी, वो सारी बातें अलग हैं। यहाँ पे हम यशस्वी जायसवाल एज ए इंडियन क्रिकेटर की बात करेंगे, और क्यों ये बात बहुत ज़रूरी है उसके बारे में भी आपको आगे पता चलेगा। हम क्यों ये बात कर रहे हैं। यशस्वी जायसवाल, जिनको अभी बोला गया है एशिया कप की स्क्वाड अनाउंसमेंट के समय में कि आप अभी रेड बॉल पे थोड़ा ध्यान दीजिए, वाइट बॉल में हम आपको अभी नहीं देख रहे हैं। और ये बात क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको एक बात तो ज़रूर पता होगी कि इंडियन क्रिकेट में अगर आपको ब्रांड बनना है, आपको एक ब्रांड बनना है, सुपरस्टार बनना है, तो आपके पास एक झोला होना चाहिए, और वो झोला सेंचुरी का होना चाहिए। अगर आपके झोले में सेंचुरीज हैं तब तो आप सुपरस्टार बनेंगे। जितना झोला आपका भारी होगा सेंचुरी वाला, उतने बड़े आप सुपरस्टार। ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगी। आप कितना गेम जिताते हो, नंबर 4 नंबर 5 पे आकर के गेम को फिनिश कर देते हो, वो नहीं। वो जो सचिन तेंदुलकर के बाद विराट कोहली के हाथ में आया, वो विराट कोहली के बाद किसके हाथ में जाएगा, डिसाइड ये झोला ही करेगा, सेंचुरी वाला, कि किसके हाथ में कितनी सेंचुरीज हैं। जिसका झोला जितना भारी हो उतना बड़ा सेंचुरी। यशस्वी जायसवाल अभी 23 साल के हैं। 23 साल और 2027 में होने वाला है अगला ओडीआई वर्ल्ड कप। और अगर रोहित शर्मा वो ओडीआई वर्ल्ड कप खेलते हैं तो आपको भी पता है कि भारत का ओपनिंग पेयर कौन होगा, रोहित शर्मा और शुभमन गिल। ठीक है, शुभमन गिल भी आएंगे, बड़े इंपॉर्टेंट है इसमें। रोहित शर्मा और शुभमन गिल हो जाएंगे भारत के ओडीआई ओपनर, यानी कि यशस्वी जायसवाल के लिए 2 साल और ओडीआई में मौका नहीं। वाइट बॉल के बड़े फॉर्मेट में जहां पे आप अपने झोले को वजन कर सकते हैं, 2 साल और मौका नहीं। यशस्वी जायसवाल हो जाएंगे 25 साल के, जितने साल के अभी शुभमन गिल हैं। और अभी के समय में शुभमन गिल 25 साल के हैं, जिनका झोला थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया है ओडीआई क्रिकेट में। यशस्वी जायसवाल के साथ ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। क्या यशस्वी जायसवाल बनेंगे अगले ब्रांड, या अगले ब्रांड बनेंगे शुभमन गिल, ये डिसाइड मैनेजमेंट करेगी, प्लेयर्स के टैलेंट से नहीं होगा। क्योंकि यशस्वी जायसवाल को अगर 25 साल 26 साल में ओडीआई में मौका मिलेगा, आपको भी ये पता है कि यशस्वी जायसवाल जब भी भारतीय टीम में आएंगे वाइट बॉल में एज अ ओपनर आएंगे, और ओपनिंग का स्लॉट अगर रोहित शर्मा खेलते हैं तो 27 तक तो खाली नहीं होने वाला है जायसवाल के लिए। और 27 तक खाली होगा तब तक जायसवाल 25-26 को हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है उम्र, क्योंकि अगर आप 21 साल से शुरू करते हैं और 25 तक, जहाँ पे अभी शुभमन गिल है, शुभमन गिल अपने झोले में थोड़ी सी सेंचुरी डाल ली है। ओडीआई क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, टेस्ट क्रिकेट में भी है उनकी सेंचुरीज। तो शुभमन गिल ओडीआई क्रिकेट में ओपनर है, टेस्ट क्रिकेट में शुभमन गिल ओपनर थे। कप्तान और कोच से जाकर के कहते हैं कि ओपनिंग नहीं, मुझे नंबर 3 दे दीजिए। उनको नंबर 3 मिल भी जाता है। बड़े अचंभे की बात है कि एक नया खिलाड़ी इंडियन क्रिकेट में, उसे टेस्ट क्रिकेट में एज अ ओपनर जगह मिला है, और वो नंबर 3 की मांग करता है। उसको मांग पूरी भी कर दी जाती है, उनकी मांग। फिर शुभमन गिल कप्तान बनते हैं टेस्ट क्रिकेट के, और कप्तान बनते ही खुद को नंबर 4 पे डाल देते हैं शुभमन गिल। बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये भी है, नंबर 4 आपको पता होगा कितना इंपॉर्टेंट नंबर है इंडियन क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट में कौन कौन नंबर 4 पे खेला है। नंबर 4 पे शुभमन गिल आ जाते हैं, और अच्छी परफॉर्मेंस भी दे देते हैं। इंग्लैंड में वो थोड़ी सी फ्लैट विकेटें, एवरेज बॉलर्स, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस शुभमन गिल के बल्ले से। 700 प्लस रन एक टेस्ट सीरीज में बहुत बड़ी बात है, 700 प्लस रन शुभमन गिल। वहीं यशस्वी जायसवाल, जिनको अभी तक ओडीआई क्रिकेट का एक्सपोजर तक नहीं मिला है, यानी कि उनका टैलेंट के बारे में आपको सबको पता है कि किस टैलेंट के प्लेयर हैं यशस्वी जायसवाल, लेकिन मैनेजमेंट बोलती है कि अभी आप रेड बॉल पे ध्यान दीजिए। शुभमन गिल, जो कि टी20आई में फिट भी नहीं बैठते थे इस रिजीम में, यशस्वी जायसवाल, जिनकी शुभमन गिल से टी20आई की स्टैट्स बहुत बेहतर है, उनको जगह नहीं मिलता है। शुभमन गिल एज अ वाइस कैप्टन आ जाते हैं,
अक्षर पटेल एज अ वाइस कैप्टन कोई गलती नहीं करते हैं, इंडियन टीम में कोई गलती नहीं करते हैं। अक्षर पटेल को वाइस कप्तानी से हटा दिया जाता है और शुभमन गिल को वाइस कप्तान बना करके ओपनर के रूप में डाल दिया जाता है T20 आई क्रिकेट में, क्योंकि आपको भी पता है कि आप जितना दिखेंगे आप उतना बिकेंगे, जितना दिखेंगे आप उतना ज़्यादा बिकेंगे। और मैनेजमेंट जायसवाल को बोलती है कि आप भी रेड बॉल पे ध्यान दीजिए। जायसवाल को वाइट बॉल का एक्सपोजर कब मिलेगा, कितने जल्दी मिलेगा, और मिलेगा तो क्या वो अपना झोला वजन कर पाएंगे, वो ब्रांड बनने वाली जो बात है, क्योंकि टैलेंट तो उनके अंदर बहुत है, ब्रांड तो अगर उनको मौका मिले तो शायद शुभमन गिल से भी आगे निकल सकते हैं। लेकिन बात मौके की है कि क्या जायसवाल को वो वाला मौका मिलेगा अपना झोला भरने वाला, कि जो बड़ी ब्रांड बन पाएंगे यशस्वी जायसवाल, ये ब्रांड वाली रेस जीत पाएंगे, या फिर बीसीसीआई शुभमन गिल को पुश करेगी वो ब्रांड बनने के लिए। हालांकि अब बीच में शुभमन गिल पीआर वेयर भी ज्वाइन कर लिए हैं, पीआर टीम्स, वो जो विराट कोहली की पुरानी वाली पीआर टीम थी वो शुभमन गिल की प्रेजेंट पीआर टीम है। तो शुभमन गिल तो काम शुरू कर दिए हैं अपना, और शुभमन गिल के वो मीडिया इंटरेक्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी आपको एक बदलाव दिखेगा। वो पहले वाले शुभमन गिल और अब वाले शुभमन गिल जो पीआर का इस्तेमाल करते हैं उसमें थोड़ा आपको बदलाव भी मिलेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि ब्रांड बनने के लिए क्या ज़रूरी है, और वो बखूबी कर रहे हैं शुभमन गिल। जायसवाल को क्या वो एक्सपोजर मिल पाएगा बीसीसीआई से कि मैं भी बन सकता हूँ, मेरी भी उम्र उतनी नहीं है, अगर मुझे भी ओडीआई क्रिकेट में जल्दी एक्सपोजर मिले तो मैं भी वो झोले को स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। जायसवाल क्या बन पाएंगे वो ब्रांड, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट में जगह मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है वो ब्रांड बनने के लिए। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में आप कितनी सेंचुरी लगाओगे, आई मीन 30 सेंचुरी जो मार लेता है टेस्ट क्रिकेट में वो ग्रेट बन जाता है, ग्रेटेस्ट बैट्समैन बन जाता है 30 सेंचुरी पे। ओडीआई क्रिकेट बहुत ज़रूरी है वो झोला भरने के लिए, और ब्रांड बनने के लिए आपको पता है भारत में कैसे बनते हैं, सेंचुरी वाला झोला आपका भारी होना चाहिए। जायसवाल भारी कर पाएंगे, मौका मिलेगा तब ना, तो जायसवाल को मौका मिलेगा उसके बाद ना कर पाए तो जायसवाल की गलती, मौका ही ना मिले झोला भारी करने का तब किसकी गलती है इसमें। आप इस पे क्या राय रखते हैं, आप अपनी ओपिनियन रख सकते हैं, आपका खुद का भी ओपिनियन हो सकता है, मेरे ओपिनियन से अलग हो सकता है आपका ओपिनियन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग ओपिनियन होना भी बहुत ज़रूरी होता है। आप अपना ओपिनियन हमें ज़रूर बताइएगा और इस बारे में आप क्या सोचते हैं। थैंक्स।